टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि देखो, जब भी तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, इंडीड में चल जाओ, इंडीड, और यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ लिख दो एसईओ एग्जीक्यूटिव का जॉब है ना कलकत्ता में, 15,000 स्टार्टिंग सैलरी दे रहा है। और इसमें क्या क्या आना चाहिए देखो, लिख दिया, पढ़ लो। एसईओ एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होना चाहिए। सर्च इंजन में क्या लिखा हो, पढ़ो। ठीक है, तो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ दिस, ये क्या है, एसईओ क्या करता है कि सर्च इंजन मतलब कि क्रॉलर को मदद करता है कि आप मेरे वेबसाइट पर आइए और हमारे वेबसाइट को चेक करिए कि हम गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर कंटेंट बनाए कि नहीं बनाए। आया मेरा बात? टेक्निकल एसईओ क्या करता है, टेक्निकली वेबसाइट को आपको मजबूत करना, टेक्निकली मजबूत करना कि उस क्रॉलर आए और मेरे वेबसाइट को चेक करे और उस पर स्क्रॉल करे। टेक्निकली स्क्रॉल करना, स्ट्रॉन्ग करना वेबसाइट को क्या करना, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना। तो दिस पार्ट इज एसईओ दैट हेल्प द सर्च इंजन क्रॉलर अंडरस्टैंड इंडेक्स एंड वेबसाइट करेक्टली। ये क्या करता है वेबसाइट को, दिस पार्ट इज एसईओ दैट हेल्प द सर्च इंजन क्रॉलर। सर्च इंजन का क्रॉलर आता है और क्या करता है कि उसके वेबसाइट को चेक करता है और जो पेज उसको लगता है कि नहीं सही है उसको वो इंडेक्स कर लेता है, जो गलत लगता है उसको इंडेक्स नहीं करता है। इंडेक्स का मतलब क्या बताए थे, डेटा को स्टोर कर रखना कि जब कोई सर्च करे तो हमको दिखे। और फोकस ऑन साइट परफॉर्मेंस, ये साइट परफॉर्मेंस को अच्छा करवाने में, स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी अच्छा चले, है ना। तो ये है टेक्निकल एसईओ। अगर टूटा फूटा भाषा में बोला जाए तो टेक्निकल एसईओ एक ऐसा एसईओ है जिसके माध्यम से आप अपने वेबसाइट को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपको ये मदद करता है कि कैसे वेबसाइट को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसी को बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। समझ में आया? कैसे वेबसाइट को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये किसका काम है, टेक्निकल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना, उसको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना, है ना। फोकस ऑन साइट परफॉर्मेंस। अब टेक्निकल एसईओ के 15 इंपोर्टेंट पार्ट होता है। पहला होता है क्रॉलर। क्रॉलर का काम क्या होता है, तुम्हारे वेबसाइट पर जाएगा और रीड कर लेगा। क्रॉलर का काम क्या होता है, ये देखो, मेक इट इजी टू सर्च इंजन ऑन फाइंड योर ऑन साइट। मतलब क्या करता है, क्रॉलर तुम्हारे वेबसाइट पर जाता है और फाइंड करता है और उसके डेटा को रीड करता है। तुम देखती नहीं, ऑपरेशन होने से पहले वो लंबा में जाकर सुताता है, काहे ले? उसको क्या बोलते हैं, एक्सरे मशीन क्या बोलते हैं, एमआरआई होता है, काहे लगी? बॉडी को जांच पड़ताल करता है, कोई बीमारी तो नहीं पहले से है ना, एमआरआई करता है। तो वही होता है क्रॉलर, एमआरआई एक प्रकार का है जो तुम्हारे वेबसाइट पर जाके हर एक पेज को चेक करके फाइंड करता है कि है कि नहीं है वो कंटेंट, हाँ चाहिए जो यूजर को चाहिए। इंडेक्स का मतलब होता है, ये क्या करता है, जो पेज उसको लगा सही है वो गूगल अपने पास स्टोर करके रख लेता है कि जब कोई दिखाएगा मांगेगा तो वो पेज हम उसको दे देंगे। तीसरा है तुम्हारा क्या, तीसरा है साइट स्पीड। ये क्या करता है, वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। नहीं अगर अच्छा रहेगा तो बता देगा कि आपका लोडिंग स्पीड बहुत स्लो है, आप थोड़ा सा इसको और अच्छा करिए। किसी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड, ठीक है मैम अगला क्लास, 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ज़्यादा कितना, हाँ ठीक है। अब वहाँ पर कोई अपलोडेड फोटो डालो, साइड स्पीड कितना, साइड स्पीड कितना, 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस मतलब जो भी यूजर आएगा वो अपने वेबसाइट पर आएगा। नेक्स्ट है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी तुम वेबसाइट बनाओगे, मेक दैट वेबसाइट वर्क वेल ऑन फोन एंड टेबल। तुमको क्या करेगा, मेक द वेबसाइट ऑन वर्क ऑन फोन टेबल, मतलब ऐसा तुमको बनाना पड़ेगा कि आसानी पूर्वक से तुम्हारा मोबाइल में वेबसाइट है तो मोबाइल में भी खुल जाए, लैपटॉप में है तो लैपटॉप में खुल जाए, डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में खुल जाए। उस हिसाब से तुमको बनाना है। ऐसा नहीं कि ऐसा तैसे बना दिया चलो चल रहा है।
फिर स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा का मतलब क्या होता है? सभी डेटा को स्ट्रक्चर वाइज सजाना, है ना? इधर आओ तुम्हारा नाम क्या है? जोर से ऐसे ऐसे खड़ा हो, इधर इधर। देखो इसका बाल पूरा उड़ा देगा, है ना? गंजू खोल देगा। ये स्ट्रक्चर डाटा में नहीं हुआ। स्ट्रक्चर डेटा मतलब होता है सही ढंग से सब चीज क्या करना, सजाना। समझ में आया? बाल ऐसे कर लो, बाकी उन्हें दे देंगे, है ना? स्ट्रक्चर डाटा को सही ढंग से सजाना। Ads code that help the search engine understand to page content. और नेक्स्ट है साइट सिक्योरिटी। ये ऐड कैसे होगा आपका फोटो? नोट्स लिखा है पर हम तुमको करने यहाँ पर टाइप करने बोले तो तुम नोट्स में जो लिखा है वो तो तुमको बोल के समझाए। बोलो यार, फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, लिख दो यार, फोटो नंबर ऐड कर दीजिए गलती लिखने हो में क्या जा रहा है? इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। जो बता रहे सारा हैं कहाँ लिखा है? फोटो को ऐड कर देने, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। वो बोलता है कि सुबह वीडियो में सब लिखा तो साइट सिक्योरिटी मतलब क्या बताएं? नहीं लिखा है। साइट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? साइट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि तुम्हारा जो वेबसाइट होना चाहिए वो HTTP में होना चाहिए, HTTPS में होना चाहिए। दो गो होता है, वो HTTP होता है, वो HTTPS होता है। HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना? और एक होता है XML साइट मैप। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या बोले? बोलो एक्सटेंसिबल, क्या बोले? मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज मतलब लिस्ट इंपोर्टेंट पेज सर्च इंजन टू डिस्कवर। ये क्या करता है कि XML का काम होता है कि सर्च इंजन, मतलब कि अगर तुम XML नहीं डालोगे तो तुम्हारे वेबसाइट को साइट सर्च इंजन में नहीं लाएगा। अरे तुम लोग क्लास कै बजे से है? 5 बजे से है, और तुम्हारा 5:30 बजे तक तो भी तुम लेट आता है। प्रीवियस क्लास तुम कै बजे आया था? 5:45 आया था। 5:46 में आया था। पिछला क्लास तो प्रैक्टिस करने के लिए बोले थे ना, वो दिन तो जल्दी आए। अच्छा, हम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही लोग थे 5 बजे से। बिना किए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये लोग आगे नहीं पढ़ाए, क्लासेस छोड़ देंगे। क्योंकि हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में पता चलेगा कुछ नहीं आया। नहीं, तीन लोग को दिक्कत नहीं है, नहीं दूसरा कोर्स करेंगे क्या? हम आगे नहीं बढ़ाते। क्या रे, दूसरा कोर्स करेंगे? मेरे अंदर यही मेरिट है कि हम पैसा खरीद लेते। हमारे अंदर ही मेरिट है, पैसा दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्लास 20 को तो नहीं हुआ अभी तक, 20 को करना है, ठीक है? अभी 6 नहीं बजा है, 20 मिनट का। तो स्ट्रक्चर मतलब होता है कि H1 H2 H3 URL इस तरह से सजाना। XML साइट मैप हो गया। रोबोटिक्स मतलब ये क्या करता है कि क्रॉलर को पेज तक ले जाने में मदद करता है। क्रॉलर को क्या करता है कि पेज तक ले जाने में मदद करता है। जो क्रॉलर होता है ना, उसको मतलब जैसे ये क्रॉलर है, अब इसको कोई रास्ता बतलाएगा ना भाई कि तुमको वहां जाकर चेक करना है, वहां पर भुंजा रखा है, खा जाएगा। तो रोबोटिक टेक्स्ट का वही काम है कि जाओ जाओ भुंजा रख खा जाओ, जाओ भुंजा, वही रोबोटिक टेक्स्ट। समझ में आया कि नहीं? ठेठ भाषण तो समझ गए। XML क्या करता है? फाइंड करने में मदद करता है, किसी चीज को फाइंड करने में। मतलब अगर मान के चलो कि तुम अपना वेबसाइट बनाए, खूब सुंदर बीवी ले खाना बना खिले भी नहीं करती है, तो क्या अगरबत्ती दिखाएंगे? नहीं। तो XML क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, गरियाएंगे, अपने खाना बना खिलाएंगे। नहीं तो मारेंगे। मारने से खाना बनाना कैसे है? वो मार दिया खाते सब कुछ आ जाता है, मारने से भूत भाग जाता है, खाना बनाने कैसे आएगा? है ना? वैसी XML है कि जब तक तुम उसमें XML नहीं डालोगे XML साइट में, तब तक वो गूगल सर्च में नहीं आना।
टाइप करना भी तभी सीखोगे बेटा जब कोशिश करोगे। मेरा कोर्स थोड़ा टाइप होता है ना। साइट सिक्योरिटी, मैम इन लोग एडमिशन लेने से पहले बोल दिए थे कि इसमें मेहनत है, बोले थे ना। नहीं तो हम एक ही पीडीएफ 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा उग रहे हैं, यही लोग उग रहे हैं। तो ये हो गया टाइप, इसका क्या हो गया टाइप। तो मैं सारा टाइप करूँ। अब बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब आज 7 बजे पहले छुट्टी दे देंगे इन लोगों को। हाँ, ये लोग बैठे, ये लोग टाइप ही नहीं करता है। नहीं अभी जान ही जो नहीं लगा। टाइप करता है उतने में लोग मिस समझ में नहीं आया। अरे तू सारा टाइप तो कर। बेटर विजुअलिटी, अब इसका फायदा क्या क्या है। जैसे कोई क्लाइंट बात किया, जैसे कोई क्लाइंट से तुम बोला भैया हम आपका एसईओ कर देंगे, वेबसाइट टॉप में है, तो क्या करेगा भाई। देखिए एसईओ करेंगे सर तो आपका बेटर विजुअलिटी आएगा। एकदम जैसे कोई लिखा कंप्यूटर क्लासेस धनबाद, आपका नाम टॉप में आएगा, सबसे टॉप में आएगा बेटर विजुअलिटी। फास्टर क्रॉलर, मतलब आपका वेबसाइट जल्दी से रीड करेगा और कस्टमर जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा आएगा। बेटर रैंकिंग, जैसे ही आपका करेंगे ना तो आपका टॉप रैंक में 1 में आएगा। और जो अभी ऐसा बनाएंगे ना कि जो यूजर आएगा ना आपका वेबसाइट पर, दम दवा आपसे सामान खरीद लेगा, क्योंकि आपका वेबसाइट अच्छा रहेगा। ये वाला सर। नहीं नहीं, वो बहुत दिन से रखवाबर को मोहन जी हटाए नहीं। बोलो समझ में आया। नहीं बोल रहा है कोई। हायर कन्वर्जन, हायर कन्वर्जन मतलब, हायर कन्वर्जन मतलब ज्यादा चांस होगा तुम्हारे डेटा को कन्वर्ट कर लेना। क्या करना, हायर कन्वर्जन मतलब ज्यादा चांस है तुम्हारे डेटा को हायर करना। समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा बेनिफिट। क्या हो गया इसका बेनिफिट, टेक्निकल एसईओ का। अब आ जाता है कि टेक्निकल एसईओ करने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में नाम डालना है। लेकिन कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड होगा जो तुमको हम पहले बता देंगे, उसके बाद ही तुमको टेक्निकल एसईओ समझ में आएगा कि वेबसाइट कैसा होना चाहिए। और वो तुम लोग को पढ़ने के लिए भी देंगे और समझा भी देंगे। घर में पढ़ने के लिए भी है, लेकिन नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। अरे पढ़ने के लिए देंगे लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ेगा, इसीलिए बोल रहे हैं, हम जानते हैं ना। क्योंकि अभी तक कोई पढ़ा नहीं जिसको भी दिए हैं। ये है टेक्निकल वर्ड, ला 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 ला, इतने पढ़ना है। लेकिन कोई नहीं पढ़ा तो तुम लोग कैसे पढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं तुम लोग भी नहीं पढ़ेगा, इसलिए इसी में समझा देंगे। ठीक है, देखो ये बहुत मेहनत से वर्ड को निकाले हैं हम, कौन कौन सा वर्ड टेक्निकल वर्ड के लिए जरूरी होता है। तो चलो, पहला है क्रॉलर। क्रॉलर का काम क्या होता है, सर्च इंजन को वेबसाइट पर विजिट करना, पढ़ना, है ना। ये क्रॉलर का काम है। क्रॉलर का काम क्या है बोलो। सर्च इंजन को, सर्च इंजन में जाता है और क्या करता है, पेज का रीड करता है। दूसरा इंडेक्स, इंडेक्स का क्या बताए थे, पेज को क्या करना, स्टोर कर लेना। इंडेक्सिंग करना, पेज को क्या करना, स्टोर कर लेना। क्रॉलर बजट, नंबर ऑफ पेजेस। क्रॉलर बजट का काम क्या है, कितना पेज है और कितना देरी टाइम लगा। तो टाइम के हिसाब से पता चलता है कि तुम्हारा वेबसाइट कितना अच्छा बना है। अरे वो कहाँ गया चावल वाला, चावल लाने गया। वो 3 क्लास में 1 क्लास आता है, 2 क्लास ना करता है। 2 क्लास है तो 1 क्लास इस बार अभी ना किया, फिर मंडे को आएगा। अभी घर चल गया होगा, फ्राइडे को घर जाता है, सैटरडे संडे घर में रहता है, फिर धनबाद आ जाता है। मस्त लड़का है, ऐसने में लड़का रहेगा तो ना मेरा घर चलेगा। नंबर पे ये गूगल में जाता है। क्रॉलर क्या करता है, जाकर क्रॉलर बजट, रोबोटिक टेक्स्ट क्या बताए थे, फाइंड द कंट्रोल विच पेज इज बोट कैन बी क्रॉल। फाइंड द कंट्रोल, ये क्या करता है कि, ये तो बताइए दिए थे, अभी ने बताए रे कि भुंजवा खाने के लिए जाने के लिए। XML ये क्या बताए थे, ये सर्च इंजन में पेज को लाता है, नहीं तो नहीं आएगा। HTML साइट मैप, ये क्या करता है, साइट मैप डिजाइन द वेबसाइट विजिटर। यह क्या करता है, साइट मैप डिजाइन फॉर वेबसाइट विजिटर। ये वेबसाइट विजिटर को क्या करता है, साइट मैप डिजाइन द वेबसाइट विजिटर। साइट मैप डिजाइन
फॉर वेबसाइट विजिटर, साइट मैप डिजाइन फॉर वेबसाइट विजिटर। हाँ, ये क्या करता है? पिछले बार जिसको जो वो पढ़ाया एक बार जब भी आया हाँ, उसको पढ़ा दो। नहीं आया। लड़का है कि लड़की? लड़की नहीं आई, लड़की को भी तो बोले थे, वो तो कल ही बोल रहे थे बाप रे बाप इतना मेहनत करना पड़ेगा। पहले वो लड़की आई थी नया, वो कह रही बाप रे इतना मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाए उसको बोले प्रैक्टिस करने, बोलती आप तो घर जा रहे थक गए बैठी पढ़ी करी अब जा रहे घर थक गए, फिर उसको जबरदस्ती हम प्रैक्टिस करवाएं। देखिए मेरा भी अगर स्टूडेंट पढ़ा चल गया, वो बोला नहीं। और बोली क्या कि हमको हैकिंग में इंटरेस्ट है और ये एआई में इंटरेस्ट है। तो हैक करके पैसा कमाना है और एआई से जानना है, कैसे हैक करना है। अकाउंट हैक करेंगे। हाँ, ज्यादा पैसा कमाएंगे। पढ़ना पड़ता है। मेहनत थोड़ी कुकिंग करना का है। तो उसका कोर्स तो सबसे आसान काम है सीखने में पानी गर्म करने के लिए, वो तुम 2 मिनट में सीख जाएगी। उसमें पानी डाल के और छोड़ दो, बोलो तो गर्म हो गया। ये सब सीखो आराम है। उस सब बाकी रोटी बनाने सीखना, दाल बनाने सीखना, भात बनाने सीखना, सब में मेहनत है। सब सीख लिया। सबसे आसान है पानी गर्म करने में सीखना, बाकी सब टफ है। समझ गए? इससे ज़्यादा क्या समझा है? तो साइट मैप का काम क्या है कि इस तरह से वेबसाइट को अपना डिजाइन करना कि हमारा वेबसाइट, जो मेरे वेबसाइट पर यूजर आ रहा है वो हमारे वेबसाइट पर रुके। ये HTML साइट मैप का काम है। जो भी विजिटर आ रहा है इस तरह से डिजाइन करना कि जो भी विजिटर आ रहा है वो हमारे वेबसाइट पर क्या करे, रुके। समझ में आया? अब ये क्या लिखा है पढ़ो तो। कॉनिकल टैग ये क्या करता है कि ये क्या करता है, प्रोविडेंट डुप्लीकेट कंटेंट स्पेसिंग प्रीफेस यूआरएल, मतलब तुम्हारे वेबसाइट पर डुप्लीकेट कंटेंट जो भी आया है उसको पता लगाने का काम करता है। अरे देहाती भाषा में समझो, मत दिमाग लगाओ। हाँ, जैसे ना होता है कि तुम किसी के दूसरे के वेबसाइट से उठा के अपने ऊपर डाल लिए, कॉपीराइट आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। सर यूट्यूब में मतलब कुछ पोस्ट करते तो ऊपर में ना लिमिटेड लिख देता है, वो चीज क्या थी? तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? वही कॉपीराइट अभी कॉपीराइट कहाँ पढ़ा, हम तो डुप्लीकेट पढ़ा रहे हैं। लिमिटेड हो जाते हैं। तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया तो नहीं हुआ? अच्छा, 27,000 व्यूज जाते हैं, उसके बाद कोई तो वो तुम दूसरा वाला डाला हो, अपना नहीं डाला हो। अपना थोड़े बनाते हैं। हाँ, जो तो चीज का डालते हैं तो रेगुलर उसी चीज का। हाँ, तो दूसरा भरोसे कितना दिन घर चलेगा? दूसरा बोले से थोड़ा अपने सीरीज में तो बनाते तो कंटेंटवा तो दूसरे का था। हैं। हाँ वो तो देखे हाँ, तो उसका वीडियो तो उस तरह का हम भी फिर वीडियो का। हाँ बस वही चीज है। वो हम नहीं जानते हैं, फालतू फालतू दूसरा कंटेंट बना के डाल रहा है, लिमिटेड का है लिखा है। तो डुप्लीकेट मतलब समझा कि नहीं, कि ये क्या करता है कि तुम्हारे दूसरे के वेबसाइट, तुम अगर दूसरे का वेबसाइट का कंटेंट अपने ऊपर डालिए ना, तो कॉन्किनिकल टैग क्या करता है, पता लगा लेगा कि अच्छा बेटा तुम दूसरा वाला डाला है ना, ये पता लगाता है। मेटा रोबोट टैग कंट्रोल द इंडेक्सिंग, इंडेक्स नोडिक्स और नो फॉलोइंग। एक दो तरह का होता है। एक होता है ये मेटा रोबोटिक टैग क्या करता है कि जो पेज, कैसे समझाएं, हाँ, जैसे मान लो क्रॉलर क्या है कि क्रॉलर जो है वो 10 पेज पर गया। क्रॉलर जो है, जैसे ये मेरा वेबसाइट है, देखो देहाती भाषा में समझो, लांगड़ा हिंदी। हाँ, ये देखो एक वो वेबसाइट है, एकरा में अलग अलग पेज बनल है, ठीक है। तो ये क्रॉलर है, देखो ये क्रॉलर है, ये क्रॉलर इससे गया ला 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 ला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसको प्रॉब्लम यहाँ दिखा, इतना तक गया। तो मेटा टैग क्या करता है, मेटा रोबोटिक टैग क्या करता है कि ये सबको देखा कि सही है, सही है, सही है, तो इसको इंडेक्स कर दिया, देखा ये गलत है तो इसको कंट्रोल करने काम करता है। अरे बेटा ये सही नहीं है, तो ये काम करता है कौन, मेटा रोबोटिक टैग। बोलो समझ में आया? कंट्रोल करता है इंडेक्स करने में। अब आगे बताएंगे, होता है डू फॉलो लिंक, होता है नो फॉलो लिंक, और एक होता है 301 डायरेक्टर, परमानेंट रिडायरेक्ट वन यूआरएल टू एनी अदर यूआरएल। मतलब अगर कोई वेबसाइट तुम खोल रही है, अब पहले तुम खोली थी द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन से,
लेकिन वही वाला जब लिख रही है तो चल जा रहा है thefuturetrack.com पर। नहीं होता है, कभी कभी कोई वेबसाइट खोलती है कुछ और खुल जाता है कहीं और, तो उसको 301 रीडायरेक्ट बोलते हैं। हाँ, समझ में आया? 301 रीडायरेक्ट। दूसरा है 302 परमानेंट टेम्पोररी रीडायरेक्ट, मतलब कुछ दिन के लिए जो है वो दूसरा जगह चला गया। जैसे ये मेरा वेबसाइट है, तब मेरा वेबसाइट में कुछ दिन प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम टेम्पोरली इस सारा कंटेंट उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरली रीडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? टेम्पोरली रीडायरेक्ट। नहीं, सेव नहीं। और उसके बाद होता है 40 पेज नोट फाउंड। जैसे होता है कोई वेबसाइट पर 50 गो पेज है, और क्या हुआ तुम्हारा कि जो पेज खोजना चाहिए वो नहीं मिला, तो दिखना 404 लिखा जाएगा। तो अगर हाँ देखा, लिखा है ना, कौन कौन देखा है? तो इसको बोलते हैं 404 पेज नोट फाउंड। अच्छा, एक होता है 401। हाँ, 505 होता है, आएगा है। 401 का मतलब होता है पेज परमानेंट रिमूव। देखो, ये है तुम्हारा बीबी, ये तुम्हारा क्या है? गर्लफ्रेंड। हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, हाँ, इसीलिए बता रहे हैं। और ये इंटरनेट सर्वर इधर नहीं होता, कोई लिखा जाएगा 500 इधर, मतलब वेबसाइट तो बनाया है लेकिन पैसा नहीं दिया तो सर्वर चालू नहीं। HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या बोले? फिर से बोलो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या करता है? सिक्योर वर्जन फॉर HTTP यूजिंग द SSL सर्टिफिकेट। SSL मतलब SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है बोलो? सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब हर एक वेबसाइट में देखना ताला वाला लॉक लगा रहता है, ये देखता है ना। तो सिक्योर सॉकेट लेयर, अगर तुम्हारा ताला वाला लेयर लगा हुआ है तो समझ जाना कि वेबसाइट सिक्योर है, और नहीं है तो सिक्योर हाँ हैक हो सकता है कभी भी। हाँ, ये वाला यहाँ आया। अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा कोर वेबसाइट विजिट, गूगल पेज एक्सपीरियंस, हम नहीं जानते, छोड़ दो। LCP लार्ज कंटेंट, देखो लार्ज कंटेंट फुल पेंट यानी लोडिंग स्पीड, मतलब अगर तुम्हारा वेबसाइट बहुत ज्यादा देरी में ओपन हो रहा है तो तुम्हारे वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है? लार्ज कंटेंट फुल पेंट। समझ में आया? सबसे ज्यादा नींद कब आता है? तो उसको बोलते हैं LCP, लार्ज कंटेंट। समझ में आया कि भाई औकात से ज्यादा तुम कंटेंट डाल दिया है तो लोडिंग में तो समय लगेगा ज्यादा, तो टेक्निकल वर्ड है ये। हो गया ने? चलो ठीक है, अब अगला क्लास। वाह, जितना सिखाया हम उसी में ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे ये क्या पढ़ के आना है और क्या और तैयारी लिख लो, नहीं पढ़ के क्या ना वो लिख लो पहले। तुम लोग खाली आज पढ़ के आना है साइकोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट। साइकोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट। साइकोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट। तुम दोनों को फुल पेमेंट हो गया?
किसका किसका फुल पेमेंट हो गया बीच में? तुम्हारा नहीं हुआ रे? कितना बाकी है? उसके बाद INP क्या लिखा है? इंटरेक्शन नेक्स्ट पॉइंट। ये भी हमको अभी पता नहीं है, झूठ क्यों बोलेगा। हाँ बस एक ही है वो, उसको पढ़ने में 2 घंटा लगेगा। साइकोलॉजी ऑफ सोशल मीडिया। पोस्टर। देखो इंटरगेस क्या लिखा हुआ है? INP का मतलब होता है यह एक कोर वेब मैट्रिक्स है जो वेबसाइट के को अच्छा ठीक है, समझ गया। ये क्या करता है ना? कौन? NCP। ये क्या करता है कि तुम्हारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना है कि नहीं बना है, इसको पता लगाता है। ए तुम लोग 7 बजे छुट्टी बोले, तुम लोग जा रहा है 6 होने बजा है। ठीक। INP मतलब तुम्हारा वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बना है कि नहीं बना है। तुम्हारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना है कि नहीं बना है, कौन पता लगाता है? INP। आया समझ में? CLS मतलब ये क्या करता है? तुम्हारे वेबसाइट के विजुअल स्टेबिलिटी को बतलाता है कि तुम्हारे साथ कितना दिन तक टिकल रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे साथ कितना दिन टिकेगी, इसको कौन बताता है? देखो वेबसाइट पर कैसे टिके, वेबसाइट पर कैसे पता चल कितना दिन टिकेगी? ये तो तुम्हारा लड़का लोग व्यवहार पर नहीं पता चलेगा। विजुअल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है पता है? CLS का मतलब होता है, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो ये वाला स्पेलिंग। ये तो हमको भी आता है। आप स्पेलिंग बोले सकते क्या? क्यूमुलेटिव, हमारा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट मतलब जो तुम हम अब हिंदी समझा देते हैं इंग्लिश हिंदी अच्छा है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब होता है कि तुम अपने वेबसाइट का जो लेआउट बनाई है, कहाँ पर इमेज रखी, कहाँ पर वीडियो रखी, कहाँ पर फोटो रखी, कहाँ पर एलिमेंट रखी, तो उस विजुअल का स्टेबिलिटी कितना रहेगा, क्योंकि वो विजुअल बना है ना। विजुअल कैसे का होता है? जहाँ पर टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, सब कुछ हो। बात समझ में आया? तो उस लेआउट का विजुअलिटी कौन पता लगाता है? CLS। किसी भी लेआउट का विजुअलिटी यही बतलाता है LS। और पेज स्पीड तो जानता ही है कि कितना देरी में पेज लोड हो रहा है, उसको पेज लोड बोलते हैं। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स कर है गुड प्राइमरी यूजर द मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स से मतलब कंटेंट अच्छा बनाओगे तो तुरंत मोबाइल में इंडेक्स हो जाता है। मोबाइल में पहले इंडेक्स होता है। हाँ, पहले इंडेक्स हो जाता है मोबाइल में। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब सभी स्क्रीन पर अच्छा खुलना, जैसे लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, है ना? हैं? तुम आईफोन लेके चलता है रे? देखो 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 स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा मतलब ये क्या करता है? ये पता लगाता है कि तुम्हारा डेटा अच्छा से कंटेंट लिखा है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टू लिखा है कि नहीं। जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H9 सब लिखा है कि नहीं। स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप मतलब होता है कि तुम अपने ब्रांड के बारे में अच्छे से लिखो कि नहीं, जैसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन, फोटो, वीडियो, उसको स्कीमा मार्कअप बोलते हैं। समझ में आया? देखो लिखा हो, पढ़ो। टाइप स्ट्रक्चर डेटा यूजिंग स्कीमा ORG वोकैबुलरी।
स्कीमा मतलब होता है वही, तुम अपने डिटेल्स को सारा डाले हो कि नहीं। रिच रिजल्ट, इनहांस द सर्च इंजन लिस्टिंग। रिच रिजल्ट क्या करता है कि ये तुम्हारे वेबसाइट में जाके चेक करेगा और बताएगा उसको कि हाँ ये अपने वेबसाइट में FAQ सेक्शन लगाया है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो कस्टमर के दिमाग में चल रहा है बात उसको वेबसाइट में लिखा है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा स्टार। स्टार का मतलब तुम्हारे वेबसाइट में कितना रेटिंग एंड रिव्यू दिया गया है। सर अजय भंडारिया है, अच्छा मैं भी एमपी अच्छा, तो आपसे बात है। बोलेगा कोई लड़का दीजिए, बोलिए आ रहे मैम। हाँ, बोला जी। रिव्यू मतलब, रिव्यू मतलब होता है तुम्हारे वेबसाइट पर कितना रिव्यू दिया गया। समझ में आया? ये कौन चेक करता है? रीच। ये क्या है? ब्रेड क्रम। ये क्या करता है? नेविगेशन। ये क्या करता है? तुम्हारे वेबसाइट पर नेविगेशन दिया हुआ है कि नहीं। अरे उतना मत दिमाग लगाओ, मेरा बात सुनो ना। हाँ सर, सुन बोल रहे हैं कि तुम्हारे वेबसाइट में नेविगेशन दिया हुआ है कि नहीं। ये देखो मेरा वेबसाइट है, ये देखो नेविगेशन है ना। आसानी से आदमी जा रहा है ना, इसको नेविगेशन बोलते हैं। जैसे वो देखो ब्लॉग लिखे थे, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन लंदन। नेक्स्ट क्या है? क्या लिखा पढ़ो। इसका के देखते प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, मानते हैं। आर्फलिंग, रिफ्लैंग। रिफ्लैंग, रिफ्लैंग का काम क्या होता है कि तुम्हारे वेबसाइट पर कितना तरह का भाषा लिखा हुआ वो पता लगाता है। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, फलना ढिमना। यूआरएल स्ट्रक्चर मतलब तुम्हारा वेबसाइट का यूआरएल कितना यूजर फ्रेंडली है। यूआरएल कैसा होना चाहिए? इसमें कॉमा, देखो यूआरएल अक्सर सही है गलत है? गलत। यूआरएल स्ट्रक्चर में कभी भी सिंबल नहीं होता है, नहीं होता है। देखो ई वाला यूआरएल स्ट्रक्चर सही है। दूसरा है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मतलब एक ही वेबसाइट पर रह के एक पेज से दूसरे पेज पर जाए, क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल लिंकिंग। ऑर्फिन पेज, ऑर्फिन मतलब पेज विथ नो इंटरनल लिंकिंग पॉइंट, मतलब जो पेज पर कोई इंटरनल लिंकिंग। ऑर्फिन मतलब क्या होता है? अनाथ, जिससे कोई मतलब नहीं। ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक मतलब लिंक टूटा हुआ लिंक। लिंक लीडिंग नन, मतलब क्या हुआ कि एक पेज दूसरे पेज पर लोड नहीं हो, जब कोई क्लिक करे तो लोड नहीं हो। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब, हाँ डुप्लीकेट कंटेंट पकड़ता है। थीन कंटेंट, थीन मतलब पातर दुबन, हड्डिया जैसा, है ना। पेज विथ वेरी लिटिल वैल्यूएबल कंटेंट, जहाँ पर बहुत कम मात्रा कंटेंट दिया हुआ है, वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। नहीं होता है कि वैल्यूएबल कंटेंट नहीं डाला है। जावास्क्रिप्ट एसईओ, इंश्योर सर्च इंजन कैन बी, मतलब देखो तीन तरह से वेबसाइट बनता है, HTML से, जावास्क्रिप्ट से, PHP से। चाहे तुम AI से बनाओ चाहे किसी और से बनाओ, तो तुम अपना जावास्क्रिप्ट का एसईओ किया हुआ है कि नहीं। देखो शरीर जो बनता है वो तीन चीज से मिलाकर बनता है, तो उसी तरह से वेबसाइट भी तीन चीज से बनता है। HTML जो होता है ना वो ढांचा तैयार करता है। अब छोड़ो ना, हमारे पास जो तीनों बनता है, तो पहला होता है HTML जो ढांचा तैयार करता है, हड्डी उड्डी, और जावास्क्रिप्ट उसमें कलर डालता है, ब्लू, पीला, नीला, हरा, ब्लू,
है ना। तो वही जावास्क्रिप्ट का वही काम होता है कि जाता है पेज पर, देखता है कि अच्छा ये ऐसे लिखा है कि नहीं, ऐसे लिखा है कि नहीं। और एचटीएमएल जो है ना स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब हड्डी। रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स, ये क्या करता है कि एक होता है सीएसएस, नहीं गलती हो सीएसएस जो है ना वो कलरिंग का काम करता है, सीएसएस कलरिंग का काम करता है। और जेएसएस क्या करता है, वो सबको दोनों को जोड़ता है, हाँ दोनों को जोड़ने का काम करता है। और लेजी लेड लोडिंग का मतलब क्या होता है, लेजी लोडिंग मतलब हाँ वो पकड़ता है कि अच्छा इमेज वीडियो लोड ओनली व्हेन नीडेड। देखो लेजी लोडिंग का काम करता है, तुम जो इमेज डालोगे ना और वीडियो डालोगे ना वो कंप्रेस करके डालना होगा, ऐसे मुंह उठा के नहीं डाला जाता। अरे तुम मोबाइल चला रहा है रे, हाथ उठा दोनों तो। चलो बताओ तो 500 ईरर क्या होता है? मारेंगे मुंह लहरा देंगे। ए, बोलो रे 500 ईरर क्या होता है? देखो एक बार बता दें, ध्यान दे रहा है लोग। क्या बोला, जोर से बोलो। पूरी तरीके से एरर आ जाता है। तो तुम्हारा हो गया क्या, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स बता दिए, लेजी पेज, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे जब भी कोई फोटो और वीडियो डाला जाता है तो इमेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है। इमेज ऑप्टिमाइज मतलब जैसे अगर 400 MB का फोटो 400 MB का नहीं डाला जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है। हाँ कंप्रेस करने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। इमेज कंप्रेसर आ गया, यहाँ से हम कंप्रेस कर लो। ऐसे 500 KB का तो भी है बाबू, और कंप्रेस करना पड़ेगा। देख रहा है तो भी 500 KB का है, देख रहा है फोटो कितना बना है। ये लग रहा है एआई से बना हुआ है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है। देखो ये बनाए एआई से, ये देखो। हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। वेब पेज मॉडर्न इमेज फॉर्मेट द बेटर कंप्रेशन, मतलब जो तुमको पहले का इमेज रहता था वो अच्छा काम करता था, ठीक है। सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क टू फास्टर कंटेंट डिलीवरी, मतलब सीडीएन क्या करता है कि तुम्हारे जब कोई तुम्हारे वेबसाइट के बारे में सर्च किया तो जल्दी से ब्राउजर में पहुंचाने में मदद करता है सीडीएन। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे तो जैसे कोई लिखा था फ्यूचर ट्रैक .in, जल्दी से कोई टाइप किया दन नंबर पहुंचा दिया, तो सीडीएन करता है। कंटेंट डिलीवरी पहुंचाता है। कैच स्टोर फाइल टू स्पीड अप रिपीटेडली विजिट, क्या करता है स्टोर फाइल। कैच मेमोरी का नाम सुनिए, जो बोलते हैं ना कैच मेमोरी क्लियर कर दो तो मोबाइल स्पीड खुलेगा, तो यही करता है कि स्टोर फाइल टू स्पीड रिपीटेड विजिट, मतलब जो भी तुम फाइल यहाँ पर खोले हुए हो, जैसे यहाँ पर गूगल सर्च में जाओ और हम यहाँ पर लिखे द फ्यूचर ट्रैक, द लिखे तो ऑटोमेटिक समझ जाए कि अच्छा द फ्यूचर ट्रैक खोजना चाह रहे हैं, ये कैश मेमोरी में जाकर स्टोर है। हाँ एकदम तुरंत आ जाता है। डेली एसएसएल जाएगा, निहारते रहेगा, पता नहीं चलेगा हमसे प्यार करता तो नहीं निहार रहा है क्या, ऐसी थोड़ी है, टाइम दे रहा है। पीके रह जाएगा, पीके रह जाएगा, पीके रह जाएगा। नहीं हमको नहीं पता है, डाले थे तो तुम पढ़ा नहीं था।
कंप्यूटर का नाम आप दे। हाँ तो ठीक है, मत डालो। ए तुम जाएगा, अभी मेरे पास एक दिन का काम के लिए वैकेंसी आया है, 500 रुपया देगा, भेजे थे ना। सर उसमें जो स्टूडेंट लोग जाएंगे तो काम क्या करना है? मेटल डिटेक्टर देगा, जो स्टूडेंट घुस रहा है एग्जाम देने के लिए उसको ऐसे चेक करना है, बस अब काम खत्म, 500 रुपये मिल जाएगा। ऐसा नहीं ना फॉर्म भरना या फिर कुछ लिखना क्या करना? कुछ नहीं, कितना बजे एग्जाम है? सुबह 6 बजे से जाना होगा। हाँ हाँ तो तुम बैठल रहो, तुमको क्या दिक्कत है? अरे एक बार चेक करके लड़का घुस गया एग्जाम देने, अब बैठ के मक्खी मारते रहो, फिर दूसरा शिफ्ट वाला आएगा। 4 बजे खत्म हो जाएगा, आ जाओ 500 टका ले लो। बाकी तुम लोग का मन है, जिसको जाने का मन है, नहीं तो बाबू जो ज़्यादा बिजी है कैसे जाएगा? सुबह 6 बजे क्या उठेगा? 500 रुपये से चलते जोते जाएगा, है ना? 5 बजे उठते हैं, चलते क्या जाते काम है? उसका भैंस है, भैंस धोता है, भैंस धोता है, धोता है, धोता है, मिलाते सारे सर्व करते हैं। वो खिलाता है भैंस को, सानी नहीं कट्टू तो यही ना। उसके बाद लास्ट बता रहे हैं, डीएनएस लुकअप। डीएनएस का मतलब होता है, क्या आता है? डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है कि अब रहने दो,